इस वीडियो का अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण पी आर टी के साथ। ठीक है, तो देखिए कौन बराबर दिया है, पहले उसको देख लेते हैं। पी क्यू आर, पी से कहा गया क्यू, क्यू से कहा गया आर, यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण। अगला है पी आर क्यू, पी से कहा गया आर, आर से कहा गया क्यू, यानी कि यहाँ पे देखिए कोण बन रहा है। कौन सा कोण? ये वाला कोण। ये कोण के साथ आपस में क्या दिया है? बराबर दिया है। ठीक है, कोण इसको हम क्या कर दिए? 1 नंबर दिखा दिए, इसको क्या दिखा दिए? 2 नंबर, इसको क्या दिखा दिए? 3 नंबर, इस कोण को दिखा दिए 4 नंबर। ठीक है, ऐसे कोण को नाम देने से आपको क्या होगा? इजी फील होगा। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर दिया है। सिद्ध किसको करना है? पी क्यू एस, पी से कहा गया क्यू, क्यू से कहा गया एस, यानी कि इस कोण को आपको दिखाना है, बराबर दिखाना है किसके साथ? पी आर टी, पी से कहा जाएगा आर, आर से कहा जाएगा टी, यानी कि इस कोण के साथ। ठीक है, ये वाला कोण और ये कोण को दोनों को आपस में क्या करना है? बराबर दिखाना है। ठीक है, कोण 3 और कोण 4 को। तो चलिए सबसे पहले इस प्रकार का सवाल को हम कैसे लिखते हैं? पहले हल लिखते हैं, फिर दिया है लिखते हैं। और कौन चीज दिया है यहाँ पे? इस पी क्यू आर और पी आर क्यू को हम क्या माने हैं? कोण 1 और 2 से सूचित किए हैं। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों आपका बराबर दिखाया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सवाल में बराबर, तो इस दोनों को क्या कर देंगे? यहाँ पे बराबर दिखा देंगे। ठीक है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 को बराबर दिखा दिए। ये दिया हुआ था इसलिए दिया हुआ के नीचे लिख दिए। ठीक है, सबसे पहले दिया है लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण 3 और कोण 4 को बराबर दिखाना है। ठीक है, कोण 3 और 4 कौन है? पी क्यू एस और पी आर टी। ये दोनों आपका नाम बदल के हम क्या लिख दिए? 3 और 4 कोण नाम रख दिए। इससे क्या होगा? इजी फील होगा। ठीक है, आगे ये दोनों को सिद्ध करना है, तो चलिए शुरू करते हैं सिद्ध। ठीक है, तो सिद्ध किस प्रकार से करेंगे? हम लोग को पता है कि एक रेखा के ऊपर बनने वाला कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एक रेखा है, ये एक क्या है? रेखा है। तो इस रेखा में देखिएगा ये आपका इस जगह पे क्या हो रहा है? 2 कोण बन रहा है इस रेखा के ऊपर में। कौन सा? कोण 1 और कोण 3। तो ये दोनों एक रेखा के ऊपर बन रहा है, कोण 1 और 3। तो क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। समझ में आया? एक रेखा के ऊपर बनने वाला कोण था, इस वजह से दोनों को जोड़ दी, कितना हो गया? 180 डिग्री। कारण क्या लिखना है? रैखिक युग्म से। ठीक है, उसी तरह से यहां देखिएगा इस रेखा के ऊपर में 2 कोण बन रहा है, कौन? 4 और 2। ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एक रेखा के ऊपर में बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण को देखिएगा, इस दोनों समीकरण में एक साइड क्या है आपका? बराबर है। तो जिस समीकरण में एक साइड आपस में बराबर होता है तो ऑटोमेटिक ये दूसरा तरफ जो है ना, दूसरा तरफ के साथ क्या होता है? आपस में बराबर। ठीक है, यानी कि ये समीकरण इस तरफ में देखिए 180 है और इस समीकरण इस तरफ में क्या है? 180, यानी कि एक साइड देखिए ये दोनों समीकरण का एक साइड क्या है? आपस में बराबर है। तो कोई समीकरण में एक साइड अगर आपस में बराबर होता है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक, ये साइड इस साइड, दोनों साइड आपस में क्या होगा? ऑटोमेटिक बराबर इस प्रकार से हो जाएगा। इसलिए दोनों क्या कर दिए? ये साइड और ये साइड दोनों को क्या कर दिया? आपस में बराबर दिखा दिए। ठीक है, समझ में आ गया? एक साइड बराबर होने पर दूसरा साइड ऑटोमेटिक क्या होता है? बराबर हो जाता है। इसलिए ये दोनों को हम क्या कर दिए? आपस में बराबर दिखा दिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कोण 1 जो है ना कोण 2 के साथ बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए कोण 1 के जगह क्या लिख देंगे? कोण 2 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि देखिए कोण 1 जो है ना किसके साथ बराबर है? 2 के साथ बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं? 1 के जगह पे हम कोण 2 को भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोण 1 और 2 क्या है? आपस में बराबर है, इसलिए कोई बराबर होता है तो हम इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोण 1 के जगह पे हम क्या लिख देंगे? कोण 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, देखिए ये प्लस में कोण 2 है, बराबर इस पर आके क्या होता है? देखिए ये प्लस में कोण 2 है, बराबर किस पर आके क्या होगा? माइनस में कोण 2 होगा। ठीक है, तो माइनस में होता तो क्या होता? ये माइनस में कोण 2 और प्लस में कोण 2 दोनों आपस में कट जाता, तो हम उसको उधर ना लेते हुए इधर से ये हम क्या कर देंगे? दोनों को आपस में इस प्रकार से काट देंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है कि बराबर के इस पार में और बराबर के इस पार में अगर कोई सेम चीज है और दोनों का साइन क्या है? सेम, बिल्कुल सेम, यहाँ प्लस है तो बराबर के इस पार में भी उसी का साइन क्या है? प्लस में है। ठीक है, कोई सेम चीज है
और दोनों का जो साइन है वो सेम सेम है, तो आपका इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है। बराबर के इस पार का और बराबर के इस पार का दोनों को बिना इस पार उस पार किए ही हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि जो भी चीज़ को हम काट रहे हैं उसका दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों एक ही चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस प्रकार से आपस में बिना आर पार किए भी काट सकते हैं। बचा कौन, कोण 3 और कोण 4। जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, कोण 3 और कोण 4 को सिद्ध करना था बराबर। देखिए कोण 3 और कोण 4 कौन चीज़ है, कोण 3 कोण 4 आपका पी क्यू एस। देखिए पी क्यू एस कौन सा है आपका, पी क्यू एस जो ना कोण 3 है, और पी आर टी कौन है आपका, कोण 4 है। ठीक है, ये दोनों आपका सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया।